दोस्तों, आज का दिन 15 मई है, जिसे इंटरनेशनल फैमिलीज के लिए माना गया अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। सोचिए हमारा समाज किस तरह बढ़ता गया, किस रास्ते पर बढ़ता गया कि आज हमें परिवार के दिवस को मनाने की आवश्यकता पड़ रही है। दरअसल अभी 90 के दशक में जब ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन हमारा बढ़ा, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, तो परिवारों में टूटन हुई, लोग घर से रोजगार के लिए बाहर निकले। तो इस परिवारों की ऐसी समस्याओं को देखते हुए वैश्विक समुदाय ने ये सोचा कि क्यों ना इस परिवार में जो टूटन हो रही है उसको रोकने का कुछ काम किया जाए। तो लोगों को याद कराया जाए कि परिवार समाज का केंद्र है, क्योंकि समाज छोटे छोटे परिवारों से ही बनता है। यदि परिवार ठीक नहीं है तो समाज भी ठीक नहीं होगा। इसलिए परिवार का ठीक होना बहुत जरूरी है, ऐसा समझ करके इसके ऊपर काम शुरू हुआ। और 1993 में पहली बार, 90 में बातचीत शुरू हुई, 93 की 15 मई को पहली बार यह दिवस मनाया गया। इसका मतलब आज इस दिवस को मनाते हुए लगभग 29-30 वर्ष हो गए हैं। मैं हमेशा कहता हूं, दिवसों को मनाने में क्या रखा है जब तक आप दिवसों के मूल तत्व को न समझें। अब सोचिए, इस समय जो परिवार टूट गए हैं उसमें हुआ क्या है, छोटे शहरों से, गांव से युवा लोग बाहर चले गए हैं। अब इसके पीछे गांव का रोजगार कम हुआ और आगे बढ़ने की तमन्ना। मैं उसको गलत नहीं कहता, क्योंकि शायद आवश्यकता भी है, लेकिन उसके साथ लोगों ने गांव में रोजगार तलाशना ही बंद कर दिया, शहरों में चले गए। और दूसरी बात, स्वतंत्रता, मेरी इंडिपेंडेंस, उसके ऊपर काम होगा कि मेरा इंडिपेंडेंस होना चाहिए, मैं परिवार में अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता हूं। ये जो युवाओं ने सोचना शुरू किया, ये एक बहुत बड़ी बात थी। अब इस बात को बढ़ावा कौन देगा? उपभोक्तावादी साम्राज्य। बाजार तो चाहता है, एक परिवार में 3 बेटे हैं, एक पिता है, तो उस परिवार के अंदर एक टेलीविजन चाहिए, एक फ्रिज चाहिए। लेकिन वो परिवार अगर टूटेगा तो हमारे को 4 टेलीविजन, 4 फ्रिज चाहिए। तो ये उपभोक्तावादी बाजार तो चाहेगा ही चाहेगा। तो इसको हमने इस रूप में मान लिया। आगे बढ़ने के लिए हमने, परेशानी यह हो गई कि संवाद खत्म हो गया। ये सबसे बड़ी बात है। हमने बार बार कहना शुरू किया, मेरा स्पेस, माई लाइफ, माई रूल्स, माई स्पेस। हमने स्पेस तो बना लिया, लेकिन अपनापन खो दिया। आज पति पत्नी के रिश्ते में भी दोनों की अपनी अपनी स्पेसेस हैं, लेकिन अपनापन कम है। मैं ऐसे परिवारों को जानता हूं, पति पत्नी को जानता हूं, कि वो दोनों एक दूसरे को हाथ तो लगा सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को मोबाइल को हाथ नहीं लगा सकते। सोचिए किस स्थिति में पहुंच गए हैं। अब इसके बाद हुआ क्या, परिवार टूट गए। लोगों ने सोचा कि माँ बाप से अलग हुआ जाए। वृद्धों के लिए क्या बचा, बुजुर्गों के लिए क्या बचा, देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा। तो क्या रास्ता निकला? एक और नया शगुफा खुल गया, वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम। आज बहुत अच्छे अच्छे ओल्ड एज होम खुल गए और लोग इसको बड़ा सकारात्मक मानते हैं। देखिए, जिसकी मजबूरी होगी सेकेंडरी स्टोरी, लेकिन आज लोग खुशी से कहते हैं मैं अपने बच्चों की इंडिपेंडेंस के लिए यहां से जा रहा हूं। तो ये जो भावना बीच में आ गई है, जो अब ये आंकड़े बताते हैं कि लगभग 1 लाख से ऊपर ओल्ड एज होम के बिस्तर यहां पर अभी अवेलेबल है भारत में। उम्मीद है अगले 10 साल में 10 लाख बिस्तरों की आवश्यकता पड़ेगी, 10 से 15 लाख। सोचिए हम किस गुना से, किस गति से बढ़ रहे हैं समाज के टूटने। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, कारण समझिए, इसमें हर बार कारण, जो ओल्ड एज होम खुल गए हैं, बुजुर्ग बाहर चले गए हैं, उसका कारण हर बार आर्थिक नहीं है। बुजुर्ग आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है। ऐसे ऐसे ओल्ड एज होम है जिसमें बुजुर्ग अपनी पेंशन या सेविंग्स को लेकर बहुत अच्छे ढंग से जीना चाहते हैं, लेकिन घर में वो चीज नहीं जी पा रहे हैं। क्योंकि मतलब परेशानी उनकी क्या है, अपनापन, भावनात्मक टूटन से आता है, आर्थिक टूटन नहीं है। कहने को तो ये अर्थ की व्यवस्था के चक्कर में ही लड़का घर से बाहर गया था, नौकरी करने गया था, ये एक बात हो गई। लेकिन असल में गहराई में अगर आप ढूंढेंगे तो आप पाएंगे बुजुर्गों का अपनापन खत्म हो गया। और इतना इस हद तक बढ़ता गया कि असल में भारत के अंदर बुजुर्गों की स्थिति इतनी खराब हो गई, लगभग 2 करोड़ के आसपास बुजुर्ग आज सड़कों पर हैं। अपने माँ बाप को ट्रेन में छोड़ देना, काशी छोड़ देना, वृंदावन छोड़ देना, ये एक आम बात हो गई है।
अब इतनी स्थिति खराब होने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय को काम करना पड़ा और उन्होंने एक कानून बना दिया, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। पर यहां पर एक बात समझने की बात है, इससे हुआ क्या? बुजुर्गों को आपने एक न्यायालय का रास्ता बता दिया कि न्याय से आप अपने बच्चों को कह सकते हो मुझे रखो अथवा मेरे घर में तुम मत रहो। कुछ ऐसे केसेस भी आए कि बुजुर्गों के अपनी प्रॉपर्टी से बच्चों को बाहर निकाल दिया जो बच्चों को घर दे चुके थे, कोर्ट इंटरवीन किया। लेकिन चलिए, लेकिन इससे होगा क्या? कानून संपत्ति का बंटवारा कर देगा, जिम्मेदारी भी डाल देगा, लेकिन अपनापन कानून नहीं देगा। जिन लोगों ने अपने माँ बाप को बुजुर्ग आश्रम में छोड़ दिया, वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, उन बच्चों को समाज ने, लोगों ने स्वीकार किया। मैं हमेशा कहता हूं कानून अपना काम कर सकता है, लेकिन कानून का सारा खेल किसी क्राइम के होने के बाद होता है। घटना होने से पहले जो काम होगा वो समाज करेगा। घटना होने के बाद आप बना लीजिए कानून, संपत्ति का हिस्सा नहीं। हमारे पास वो कौन थे, वो रेमंड्स के मालिक, उनकी हालत थी, हजारों करोड़ का अपना बिजनेस बच्चों को दे दिया। अच्छा, ऐसा थोड़ी हुआ कि जिस दिन बच्चे ने उनको किराए का मकान पे बंबई में छोड़ दिया तो लोगों ने रेमंड से बिजनेस करना बंद कर दिया। एक झटके में अगर रेमंड से लोग बिजनेस करना बंद कर देते तो शायद लगता है कि समाज में आज भी इस बात को स्वीकार नहीं किया। लेकिन हमारा समाज इस रूप से बन चुका है, हमें हमेशा, देखिए पता है बात क्या है, मुझे ऐसा लगता है हम लोग जब इस बात को कहते हैं ना जमाना खराब था, आजकल ऐसा हो गया, माना समाज में कुछ कमियां है, माना बहुत अधिक अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहां मना है। तो हम ये कहें ये चीज गलत हो रही है, लेकिन शरीफ लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। जब आप अपने छोटे बच्चों से, अपने युवाओं से जब बात करेंगे पूरी दुनिया भ्रष्टाचारी है, तो जो 10 भ्रष्टाचारी नहीं भी थे वो भी बनने की कोशिश करेंगे। आपको कहना चाहिए हाँ भ्रष्टाचार एक बुरी बीमारी है, कुछ लोग इसके बिना भी तो जी रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, उनका समाज में सम्मान हो तो धीरे धीरे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आप करप्शन के एक्ट से कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी देखिए नीट का जो केस हुआ है, माँ बाप ने दसियों लाख रुपए दिए तो दोषी तो माँ बाप है, आप किसको पकड़ने वाले हो? आप बोलोगे एनडीए ने काम किया, किसी नेता ने काम किया, अरे नेता ने बेचा किसको? माँ बाप थे जो खरीदने वाले थे ना, जिनका बच्चा उनको मालूम था डॉक्टर नहीं बन सकता, उसको बनवाने के लिए उन्होंने मेहनत करी, तो गलती माँ बाप की है। कोई बच्चा तो दोषी है ही नहीं, क्योंकि 10-20 लाख उस बच्चे के पास 12वीं के थोड़ी होता है। तो इस प्रकार से हमें समझना पड़ेगा समाज की स्वीकृति। अब वो बच्चा पढ़कर जाएगा तो माँ बाप भी बड़े गर्व से बता देंगे कि जी मैंने अपने बच्चे को वहां 40 लाख रुपए दे करके मैंने उसका पेपर आउट करा दिया था। उसको समाज में स्वीकृति मिल जाती है। सबसे बड़ा न्यायालय या समाज की स्वीकृति। देखिए पहले क्या था, आज भी आपको मैं जानकारी दे दूं कि हमारे देश में पुराने समय में कोई कोने में शराब की दुकान होती थी, समाज उसको नहीं स्वीकार करता था, तो रात के अंधेरे में कोई शराब पीने जाता था। स्वीकृति होने के बाद वो दिन में शुरू हो गया। तो ये सब चीजें समाज में स्वीकृति के बाद है। और वैश्विक शक्तियां जितनी भी हैं वो आपके समाज को तोड़ना चाहती है, क्योंकि समाज टूटेगा तो बाजार बनेगा। समाज टूटने के लिए ही बाजार चाहिए। अब लेकिन इस पूरे में चलो लड़का लड़की चले गए, बाहर चले गए, अब दुर्भाग्य से पता है इसका परेशानी सबसे बड़ी किसको आती है? वो आती है हमारे बच्चों को। माँ बाप चले गए, शहरों में जीना मुश्किल है, पति अलग काम करता है, पत्नी अलग काम करती है, दोनों करते हैं, बहुत पैसा कमा के लाते हैं, पर बच्चे की परवरिश कौन करता है? या तो आया करती है, या ड्राइवर करता है, या खाने वाली मेड करती है। तो बच्चे में आप माने या ना माने गुण उसी के आएंगे जो उसको परवरिश करता है। क्योंकि बच्चा कभी वो नहीं देखेगा, कभी वो नहीं आपकी बात सुनेगा, वो देखेगा और वो करेगा, वो समझेगा। तो बच्चों में उसके बाद क्या हुआ? अकेलापन आ गया, ना माँ है ना पिता है, नौकरानी ने अपना काम कर दिया, बच्चा अकेलेपन पे है। तो या तो नौकर से, ड्राइवर से बात कर रहा है, और या फिर क्या हो रहा है, अपने कमरे में टीवी देख रहा है। तो टीवी क्या दिखाएगा ये भी आप जानते हैं, और नहीं तो मोबाइल के स्क्रीन पे आ जाएगा। माँ बाप इस बात को बड़े गर्व से कहते हैं चलो जी बच्चे को मोबाइल दे दो, हम बच गए। अरे आपकी औलाद है,
जिस मोबाइल स्क्रीन वाला व्यक्ति आपके औलाद को बर्बाद करने के लिए बैठा है, क्योंकि आपका बच्चा उसके लिए नया कस्टमर है। आज नहीं तो कल वो कस्टमर बनने वाला है, उसके लिए वो ग्राहक है। तो वो ऐसी चीजों में उसको डालेगा, चाहे ड्रग्स में डाले, चाहे डिजिटाइजेशन में डाले, चाहे पॉर्न में डाले, उसने इसको उसमें डालना ही डालना है। तो बच्चे की जो परेशानी होगी है, बच्चे का अकेलापन वो खत्म हो गया। और उसके बाद क्या होगा, बच्चा जो अकेलापन आएगा उसमें डिप्रेशन, चिड़चिड़ाहट। पहले क्या होता है, जब घर में दादा होता है ना, बाप ने डांट दिया तो बच्चा दादे के पास जाता है, समझ के कि दादा मेरे बाप का बाप है। बोले दादाजी देखो पापा ने मुझे ये बोल दिया, तो दादा बीच में एक दीवार होता था, कुशन होता था, तो दादा उस बात को संभाल लेता था, बच्चे के मन की कुंठा खत्म हो जाती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है। घर में सिर्फ पति पत्नी है, वो झगड़ा करे तो बच्चे के सामने, लड़े तो बच्चे के सामने, अच्छा उनमें भी चिड़चिड़ाहट बढ़ गई है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि वो भी बेचारे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मतलब जीना उनका भी आसान नहीं है। जितनी परेशानियों में वो जी रहे हैं उनका आसान नहीं है, लेकिन इसके बाद सारा का सारा ब्लेम, देखो पति पत्नी माँ बाप होंगे वो काम गुजारा कर लेंगे, आपके बुजुर्ग माँ बाप है गांव में जैसे भी जिएंगे जिएंगे मर जाएंगे, कुछ साल में खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो आपका बच्चा है उसके ऊपर जो संस्कार पड़ जाएंगे शुरू के 7 सालों में 10 सालों में, वो बच्चे को कैसा बना देंगे। आप जब देखिए बच्चों में चिड़चिड़ाहट शुरू हो गई है, स्क्रीन टाइम के वो लोग परेशान हैं कि हमारा बच्चा स्क्रीन नहीं छोड़ता, स्क्रीन ना छोड़ने की वजह से उसमें ऑक्सीटोसिन नहीं बनता है, डोपामिन कंटेंट बढ़ता रहता है, उसको और चाहिए। ये सारी चीजें ये जब तक संयुक्त परिवार नहीं होगा। अगर आपको चलता है बाहर जाना है तो मैं आपको दूसरी बात कहना चाहता हूँ, कम से कम बुजुर्गों को कुछ दिन घर लाइए। हमारे मोहल्ले में ऐसे बुजुर्ग बन जाए, माँ बाप आपके पास नहीं है, मोहल्ले में ऐसे बुजुर्ग हों जिनके साथ बच्चा घूमे फिरे बात करे। माँ बाप को कुछ दिन के लिए घर ले आइए, छुट्टियों में बच्चे को दादा दादी के पास ले जाइए। यहाँ पर क्या छुट्टी हुई, बच्चा आओ तुम्हें सिंगापुर ले चलते हैं, दुबई ले चलते हैं। अरे भाई जरूर जाओ सिंगापुर दुबई, लेकिन 5 दिन सिंगापुर जाओ 5 दिन दुबई जाओ, तो महीना दादा के पास भी रहना सिखाओ उसको, वो दादा से बात करेगा। अच्छा दादा भी बच्चे को मिलकर के बड़ा खुश होता है, उसकी भी खुशी 4 गुनी होती है। तो दादा भी बच्चे को नहीं मिला तो दादे की खुशी तो गई, चलो आप उसकी परवाह नहीं करते, वो आपका बाप है, इस उम्र में जा चुका है। लेकिन बच्चे को जो मिलेगा अपनापन, संस्कार, वो कहीं से नहीं मिलेगा। मॉरल वैल्यूज कहां मिलेंगे? इसके लिए ये चीजें ठीक नहीं है मेरे व्यक्तिगत विचार से। अगर आपको लगे ये बातें ठीक है तो ऐसी और बातों के लिए मेरी अपनी कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम ऐसी बहुत सी बातें सामाजिक और बच्चों की परवरिश के समय समय में करता रहता हूँ। जो मेरी उपलब्धि होती है, जो मैं समझता हूँ, बच्चों को बताता हूँ। मैं 35 वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और मैंने समाज में 35 वर्षों में इतना बदलाव देखा कि मैंने जिनको पढ़ाया मैं आज उनके बच्चों तक को पढ़ा चुका हूँ। तो जो बच्चों में फर्क आ रहा है मुझे कई बार बहुत आहत करता है, तो मैं इसको भी हमेशा ध्यान रखता हूँ। धन्यवाद। आपको लगे आप कमेंट कर सकते हैं, आपके पास कोई और विषय हो उस पर आप कह सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर बात करने की। मेरी कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।